हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मोंग। तो फ्रेंड्स, आज हम साउथलैंड की एपिसोड 193 के पार्ट 1 को रिवील करेंगे। फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें तियानडियो स्कूल का व्यू दिखाया जाता है, जहां टीचर किनमिंग तियानडियो स्कूल के एल्डर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप सबको कभी नहीं भूल सकता हूँ। और अभी जो ये सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम सबको साथ मिलकर अपने एनिमी का सामना करना चाहिए, जिससे हम उसे हरा सकेंगे। मेरा यहाँ आने का पर्पज़ भी यही है कि हम तियानडियो एम्पीरियल स्कूल के साथ मिलकर काम कर सकें। जिस पर वहाँ एक एल्डर कहते हैं, मिस्टर किंग, सेक्स स्कूल के पास तो एम्पर का अच्छा सपोर्ट है और तुम्हें किसी भी तरह के रिसोर्सेज और टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, तो तुम हमारे साथ मिलकर काम क्यों करना चाहते हो। इस पर किंग कहते हैं, इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे सोल मास्टर हैं जो फ्रीली घूम रहे हैं और उन्होंने मार्शल हॉल की इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है और वो उसकी क्रूरता के अगेंस्ट उनसे फाइट करना चाहते हैं। एम्परेस सुईबान का प्लान है कि सभी को एक साथ मिलाकर उन्हें ट्रेन किया जाए और एक बहुत ही बड़ी पावरफुल सोल मास्टर की आर्मी बनाई जाए। हालांकि अभी के समय बहुत से सोल मास्टर ऐसे भी हैं जो कि बिना किसी गाइडेंस के अकेले ही फाइटिंग करना चाहते हैं। मास्टर के पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिससे हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, जिससे वो सभी एक टीम और एक आर्मी की तरह काम कर सकेंगे। और यहाँ पर तियानडियो स्कूल का टीचिंग स्टाफ इस काम में हमारी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। जिस पर वहाँ प्रेजेंट एक एल्डर कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की टीम को ट्रेन कर सकते हैं। तभी वहाँ एम्पीरियल स्कूल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो वहाँ आकर मार्शल हॉल के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जिस पर तियानडियो स्कूल के एल्डर कहते हैं कि एम्परर और मास्टर हम पर भरोसा करते हैं, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और वो भी अब इस रिवोल्ट का पार्ट बनने के लिए एग्री हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्टार आइलैंड का व्यू दिखाते हैं, जहां तांगसेन मास्टर को ग्रीट करके अपने चैलेंज को शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी यहाँ अचानक से आसियन से एक स्टारफिश निकलती है जो बाहर आकर ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इसके बाद मास्टर तांगसेन को अपने पास टेस्ट के लिए बुलाते हैं। इसके बाद तांगसेन वहाँ से जंप करता है। इसी बीच तांगसेन शावो के बारे में सोचता है, जो कि अभी उसकी वासी प्रिज्म में थी। वो कहता है, हमें ये टेस्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, जिससे हम अपना नेक्स्ट चैलेंज जो सी ड्रैगन मास्टर के साथ है उसके लिए अपनी सोल पावर को मेंटेन कर सकेंगे। इसी बीच सी मास्टर अपनी 7 सोल स्किल की प्रोडक्टिव बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। यह मास्टर को पता था कि तांगसेन कोई नॉर्मल सोल मास्टर नहीं है। यहाँ आने से पहले एलिट 4 ग्रैंड सी मास्टर्स को हराया हुआ है, इसलिए वो तांगसेन को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। ऑस्कर सी मास्टर के सोल अवतार को देखकर डर जाता है, जो कि एक बहुत बड़े ऑक्टोपस की शेप का था। वो कहता है कि सी स्टार मास्टर ने जरूर पहले ही जजमेंट कर लिया होगा कि तांगसेन कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इस बैटल को हल्के में नहीं ले रहे हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बैटल में तांगसेन को कोई भी अपर हैंड ना मिले। इसी बीच तांगसेन भी सी मास्टर के टेंटिकल्स को देखकर कहता है, सी स्टार मास्टर भी एक कंट्रोलिंग टाइप सोल मास्टर हैं, तो उन्हें हराने का बेस्ट तरीका यही है कि उनकी कंट्रोलिंग एबिलिटीज़ को कंट्रोल किया जाए। इसी बीच सी स्टार मास्टर तांगसेन के 300 सेंचुरी मिलेनियम सोल्डरिंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी सी स्टार मास्टर का एक टेंटिकल्स तांगसेन को लग जाता है, जिससे तांगसेन को भी सेंस हो जाता है कि मास्टर के पास पावर सकिंग की एबिलिटीज़ भी है और अब ये मेरी सोल पावर्स को सक कर रहे हैं। तो तांगसेन अब अपनी 7th स्किल ब्लू सिल्वर फॉर्म को एक्टिव कर देता है, जिससे उसका एक अवतार मास्टर के टेंटिकल्स को पकड़ता है। पर मास्टर इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी के समय तांगसेन जितनी ज़्यादा सोल पावर को यूज़ करेगा, मास्टर उतनी ही ज़्यादा सोल पावर को तेज़ी से सक करेंगे, जिससे सामने वाले ओपोनेंट की सोल पावर तेज़ी से घटेगी। सी मास्टर के लिए ये सब बहुत अच्छा होता है। तांगसेन भी अब ये समझ जाता है कि उसकी सोल पावर बड़ी तेज़ी से कम हो रही है, तो वो मास्टर पर अटैक करने का प्लान करता है और वो अब मास्टर पर गॉड किलर मूव का अटैक परफॉर्म कर देता है। सी मास्टर अब अपनी एक टेंटिकल से तांगसेन पर काउंटर अटैक कर देते हैं। तांगसेन अब अपनी 5th स्किल ब्लू सिल्वर टायरेंट स्पीयर का यूज़ करता है। तांगसेन के सोलो अटैक में से टायरेंट की ये एबिलिटीज़ एक ऐसी एबिलिटी है जो सिंगल पॉइंट अटैक को परफॉर्म कर सकती है। तांगसेन के इस अटैक से मास्टर का टेंटिकल कट के ओशियन में जा गिरता है, जिस पर ऑस्कर इससे एक्साइट होता है। तो शाओ भाई कहती है, अभी एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है और अब
मास्टर अपनी फिफ्थ स्किल रीजनरेशन को यूज करते हैं, जिससे उनका कटा हुआ टेंटिकल्स दोबारा से हील हो जाता है। जिसे देखकर तांगसेंग कहता है कि मास्टर के पास रीजनरेशन की एबिलिटीज हैं, तो उन पर अटैक करना और उनके टेंटिकल को कट करना उसके लिए वेस्टेज है। इसी बीच मास्टर एक पोर्टल जनरेट करने लगते हैं और अब तांगसेंग अपनी मैजेस्टिक नेचर की एबिलिटीज यूज करने लगता है और अपने गोल्डन सर्कल्स को अनलीज करता है, जो जाकर मास्टर के टेंटिकल के साथ चिपक जाते हैं। जिसे देखकर मा होंगजुंग कहता है तांगसेंग की ये टेक्निक पहले से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, इससे तांगसेंग की सोल फॉर्म को जरूर बूस्ट मिलेगा। इसी बीच तांगसेंग को रियलाइज होता है कि मास्टर की पावर की सकिंग की स्पीड तांगसेंग से बहुत ज़्यादा है और अब मास्टर तांगसेंग से कहते हैं कि तुम मुझसे फाइट के दौरान जितनी ज़्यादा सोल पावर को यूज़ करोगे, मेरी सकिंग एबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ज़्यादा स्पीड से मैं तुम्हारी पावर को कंज्यूम करूँगा। और वह कहते हैं इनके ओशियन गॉड सक्सेसर, मुझे निराश मत करो। जिसके साथ मास्टर कहते हैं अब मुझे ये सब खत्म करने दो। वो अब अपने 9 स्किल टाइडल वेव ग्रेविटी को यूज़ करते हैं और अब 3 स्टार ग्रांड मास्टर तांगसेंग को अपनी एनर्जी पोर्टल में सक कर लेते हैं, जहाँ जाने पर तांगसेंग नीचे गिरने लगता है। यहाँ आकर तांगसेंग को रियलाइज़ होता है कि उसकी सोल पावर पहले से 10 गुना ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो रही हैं। इसी बीच तांगसेंग के फ्रेंड उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इस पर शाओबाई कहती है कि ये मास्टर की 9 स्किल है जो किसी की भी स्पीड पावर को अफेक्ट कर सकती है। अब सब तांगसेंग को आवाज़ देते हैं। अब तांगसेंग को भी रियलाइज़ होता है कि कोई उसे बुला रहा है और वो अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। फ्रेंड्स, एपिसोड का पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है।